वही देखिए, नए साल को लेकर अभी से ही वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ने लगा है, जिससे मंदिर और होटल पूरी तरह से भर चुके हैं। नए साल पर करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती उभर रहा है। क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं आपकी तरफ से? आप हाई पावर कमेटी के सदस्य हैं। देखिए, परसों हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए थे, मंदिर में आए थे। उनसे मेरी चर्चा हुई थी इस विषय पे, और कल हमारी मीटिंग होने जा रही है। उसमें मैंने इस एजेंडा को सबसे ऊपर रखने के लिए बोला है। हमारा विचार पिछली मीटिंग में भी विचार हुआ, जिसमें रेलिंग था या जो भी, मतलब जो भी अल्टरनेट थे, वो उन्होंने करने की कोशिश की। ये संभव नहीं हुआ कि भाई 22-23 तारीख तक लग जाए, जैसा आप लोग सभी जानते हैं, और आज सबकी भावनाएं बन गई हैं। आप देखिए, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आदमी 25 जनवरी किसके लिए मनाता था? वो मनाता था क्रिसमस के लिए, क्रिसमस के नाम से था। आज बहुत बड़ा समूह अगर जो आ पाता है, नहीं आ पाता है, तो आज वो कहाँ जाता है? आज वो देवालयों में जाता है, मंदिरों में जाता है। तो ये तो हमारी पब्लिक में हमारे सरकार के द्वारा प्रमोट करने पर ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पहले से, अब देखिए, पिछले 5-6 साल से बहुत भीड़ आ रही है। देखिए, नए साल पर एक लोगों का भाव रहता है कि हम बांके बिहारी के चरणों में जाकर के नए साल का आगाज करें। तो देश से ही नहीं, लोकल ही नहीं, विदेशों से लोग आते हैं और सब ठाकुर जी की दर्शन करके, बिहारी जी के दर्शन करके, वृंदावन धाम की परिक्रमा करके अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस साल 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। हर साल लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब से अयोध्या का विषय हुआ है, मथुरा जन्मभूमि का विषय हुआ है, बांके बिहारी का विषय हुआ है, तो लोग आ रहे हैं, हर साल बढ़ रहे हैं। और मेरा अनुमान है, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष होने नाते मेरा जो अनुमान है, 5 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। और यहाँ पर हम होटल के जो ओनर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, सबको हमने हिदायत दी है कि भाई सब आने वाले श्रद्धालुओं का ठीक से स्वागत होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ब्रज में आए हैं, वृंदावन धाम में आए हैं। देखिए, नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ अपेक्षित है, जिसके क्रम में पूरे जनपद हेतु एक ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा लागू किए गए रूट प्लान के हिसाब से ही ई रिक्शाओं को अनुमन्य किया जाएगा। जो पंजीकृत ई रिक्शा है और निर्धारित रूट है, उसी पे चले। शेष ई रिक्शास को उन रूटों पर चलने की अनुमति नहीं रहेगी। भीड़ सर्वाधिक 31/1 को अपेक्षित है तथा वीकेंड्स पे अपेक्षित है, जिसके दृष्टिगत छोटे वाहनों का भी प्रवेश वृंदावन में अंदर एक सीमा तक ही रहेगा। पुराने साल का अंत और नए साल की शुरुआत करने के लिए भक्तों का सैलाब बांके बिहारी के दर पर पहुंचा है। तस्वीर देखिए किस तरीके से जो भक्तों का सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बड़ी संख्या में यह श्रद्धालुओं का सैलाब रहने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। तमाम व्यवस्थाओं में यहाँ बदलाव किया है और श्रद्धालुओं से मंदिर प्रबंधन द्वारा ये अपील की जा रही है कि नए साल के अवसर पर बुजुर्ग और मासूम बच्चों और किसी बीमारी से ग्रसित लोगों को अपने साथ दर्शन कराने के लिए ना लेकर आए, क्योंकि यहाँ भीड़ का सैलाब लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब है, जो आस्था का सैलाब है, वो बिहारी जी के दर पर दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में एक अनूठी अलग ही तस्वीर है। कहाँ से आई आप? बॉम्बे से आई हूँ। दर्शन किए ठाकुर जी के? हाँ किए, बहुत कैसे हुआ? अच्छा माहौल है, लेकिन थोड़ा बहुत गर्दी है अभी इस समय। व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, विकलांग लोग के लिए थोड़ा टाइट, छोटे बच्चे लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है लाना इधर दर्शन। देखिए, व्यवस्थाओं में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं कुछ लोग। क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ से आई हैं? श्री गंगानगर से, राजस्थान। दर्शन कर लिए ठाकुर जी? हाँ जी। तो किस तरीके से परेशानी हुई? आराम से दर्शन हो गए? परेशानी तो हुई, बाकी दर्शन कर लिए। दर्शन कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। अच्छा, व्यवस्था हर बार आते हैं, कुछ
व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए। बदलाव कर भी दे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ के अंदर नहीं हो पा रहा। क्यों इतने श्रद्धालु हैं, कैसे होएगा बताओ। करने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। लाइनों में कब तक लगे रहेंगे, बात ये है। देखिए जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है। कहाँ से आएंगे आप? हाँ जी, राधे राधे, श्री गंगानगर राजस्थान से। दर्शन कर लिए ठाकुर जी के? बहुत अच्छे से किए। कैसा रहा? बहुत अच्छा, और आगे से तो बहुत सुविधाएं कर दी है। अच्छा, नए साल का अवसर आने वाला है। हाँ जी। तो लगातार श्रद्धालुओं का जो सैलाब है जहाँ उमड़ रहा है, क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? जैसे आप दर्शन करने बिल्कुल होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है दर्शन करने की, जैसे कि मेरी मम्मी भी है, उनके लिए बहुत मुश्किल है बुजुर्गों के लिए। हम तो फिर भी धक्का मुक्की में आ गए। देखिए बुजुर्गों के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, मासूम बच्चों के लिए व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।